लगे अभी 2 सप्ताह नहीं बीते हैं कि एक बार फिर से मौका परस्त सियासत के रंग देश में देखने को मिल रहे हैं और कहें तो दिखने शुरू हो गए हैं। और दिखाने वाले हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें तमाम विपक्षी दलों ने एकजुटता के साथ कहा था कि आप आतंकवाद खत्म करने और पहलगाम हमले का जवाब देने के लिए जो फैसला लेंगे हम उसमें आपके साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है, देश सर्वोपरि है। मगर खुद मोदी अब इंडी गठबंधन बोलकर तंज कसने में लगे हुए हैं। दरअसल आज ही केरल में मोदी ने अपने साथ मंच पर मौजूद पिनराई विजयन, जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनको इंडिया गठबंधन का अहम स्तंभ बताया और साथ ही कहा कि शशि थरूर भी यहां हैं, कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। इसे इंडिया गठबंधन के विरोधी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। ऐसा ही मास्टर स्ट्रोक 2 दिन पहले भी बताया था, जब जाति जनगणना कराने का फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये सारे दल बता रहे हैं कि असली मास्टर स्ट्रोक क्या होता है। आज कांग्रेस CWC की बैठक कुछ घंटों पहले हुई है और कुछ घंटों नहीं तो बोलिए तो कम से कम आधा घंटा पहले ही खत्म हुआ है कांग्रेस जो सर्वदलीय जो बैठक है, कार्य समिति की बैठक, माफी चाहूंगा, CWC की बैठक, जिसमें कांग्रेस ने बता दिया कि आतंकवाद से लड़ाई में तो हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जाति जनगणना के नाम पर केवल वाहवाही लूटने का खेल नहीं चलने देंगे और मोदी सरकार को इसे लागू करने पर हम मजबूर करेंगे। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और आतंकवादियों को सबक सिखाने में सरकार को सभी संभव सहयोग देने की हम बात करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन कई दिन बाद भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट रणनीति सामने नहीं आई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि राहुल गांधी ने कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिवारजनों से मुलाकात की और साथ में मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने और सम्मान देने की बात कही है। वहीं कास्ट सेंसस पर यानी जाति आधारित जनगणना पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को बधाई दी, जिन्होंने लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार को जाति जनगणना का फैसला करने को मजबूर किया। भूमि अधिग्रहण से लेकर, जी हां, भूमि अधिग्रहण से लेकर 3 काले कृषि कानून जो थे उसकी वापसी के बाद जाति जनगणना भी इस कड़ी में शामिल हो गई है, जिसमें एक हठी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है। खड़गे ने आगे भी बहुत कुछ कहा है, आइए जरा आपको ग्राफिकली बता रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि गुजरात में AICC सेशन में भी हमने 9 अप्रैल 2025 को अपनी मांग दोहराते हुए रिजोल्यूशन पारित किया था। हमने 50% सीलिंग को भी हटाने की मांग की। सीलिंग हटाने का काम संविधान संशोधन के द्वारा होगा। जाति जनगणना पर सालों पुरानी हमारी मांग को सरकार ने माना, पर जो समय चुना गया उससे हमें आश्चर्य के साथ हैरानी भी हुई। जिस भाषा और भाव के साथ कई बातें कही गई, उसको लेकर भी कई संदेह हमारे दिल में पैदा हुए हैं। जब 16 अप्रैल 2023 को मैंने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर इस बारे में मांग की थी, तो सरकार इसके बिल्कुल खिलाफ थी। फिर अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? ये बात यहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि सरकार ने हर एक मंच पर हमारी मांग का विरोध किया, इसे विभाजनकारी बताया और अर्बन नक्सल कहा। राज्यों के चुनावों में मोदी जी से लेकर RSS नेताओं ने इसकी आलोचना की। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए गए। हमें लोगों को यह बताने की जरूरत है कि UPA 2 में शुरू हुई 2011 कास्ट सेंसस की पूरी प्रक्रिया 31 मार्च 2016 में समाप्त हुई। सरकार ने इस बात को 2022 में एक राज्यसभा के प्रश्न के उत्तर में खुद माना है। फिर हमसे 2014 में अधूरे आंकड़ों को प्रकाशित करने की अपेक्षा नासमझी नहीं तो क्या है? हम ये कहेंगे, यहाँ पर सवाल है, और उसके बाद कह रहे हैं कि हम यह कहेंगे कि हमारी बात देर से ही सही उनकी समझ में आई। इस बात की हमें खुशी है। पुरानी कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन यह हमारे लिए किसी जीत हार या राजनीति का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस हमेशा से ही देश के सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है। हमारे राजनीतिक एजेंडे का यह हिस्सा बना हुआ है। ये बात यहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। तो दोस्तों,
आज CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस ने बता दिया कि बीजेपी जिसे अपना मास्टर स्ट्रोक बताने में लगी है, उसका राजनीतिक फायदा उठाने की जल्दबाजी में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजी अब भी कांग्रेस के हाथ में है। वहीं आज राहुल गांधी ने छात्र संघ के नेताओं से उनके एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, जिसमें छात्र संघ चुनावों पर प्रतिबंध, छात्र विरोधी NEP और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, और OBC SC ST आरक्षण में खामियों सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार चुनाव के पहले इस तरह की मुलाकातें कांग्रेस को मजबूती दे सकती हैं। उधर तेजस्वी यादव ने भी एक ट्वीट कर बताया कि पिक्चर अभी बाकी है। आइए जरा उस ट्वीट को देखते हैं, तेजस्वी यादव के ट्वीट को। कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि जातिगत जनगणना तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों में को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा, बिहार के लिए विशेष पैकेज, उच्च मानसिकता के समता विरोधी संकीर्ण व नकारात्मक संघी भाजपाई इस पर भी हमें गाली देंगे, लेकिन बाद में बेशर्म हमारे ही एजेंडे को अपना मास्टर स्ट्रोक कहेंगे। कितने खोखले लोग हैं ये कह रहे हैं तेजस्वी यादव। वहीं अखिलेश यादव ने भी कहा है कि देश के 90% लोग जाति जनगणना चाहते हैं। आइए अखिलेश यादव को जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए अखिलेश यादव को। कि हम सब लोग पीडीए परिवार के लोग और देश की 90% आबादी इस जनगणना के पक्ष में, जाति जनगणना के पक्ष में है। ये पहला कदम है, ये पहला कदम है। इसके बाद हम सबको अपनी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए, यही हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना था, यही हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हमें उम्मीद है कि जितना हम लोग आगे बढ़े हैं, मिलजुल करके एक साथ पीडीए के साथ खड़े हुए हैं, आने वाले समय में। तो सुन रहे थे आप, यहां पर सीधा अपनी बात कह रहे हैं, रख रहे हैं अखिलेश यादव। और इधर मोदी केरल में आज थे, केरल के बाद वो पहुंचे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और वहां चंद्रबाबू नायडू की शान में कसीदे गढ़े। इसके बाद 4 तारीख को, यानी आज 2 तारीख है, 2 दिन बाद यानी दूसरे दिन कह लें 4 तारीख को मोदी बिहार जाने वाले हैं। यानी नायडू और नीतीश को साथ रखने की कोशिश में लगे हुए हैं और इससे जाहिर होता है कि एनडीए के भीतर अब भी वो मजबूती नहीं है जिसके दावे होते हैं। इसलिए मोदी दूसरों की नींद उड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि मामला शायद उल्टा है। तो क्यों वो मिशन दक्षिण से लेकर मिशन नायडू नीतीश में लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी? क्या बीजेपी को अपनी कमजोर जमीन का एहसास होने लगा है? क्या इसीलिए जाति जनगणना जैसे फैसले लिए जा रहे हैं? और क्या कांग्रेस ने आज जिस तरह ऐलान किया है कि इस फैसले का श्रेय बीजेपी के खाते में नहीं जाने देगी, ये सब बीजेपी की दरकती जमीन के संकेत हैं? आज इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर नीतीश और नायडू को